बाजू को जिंदगी में दुआ नहीं मिल गई। अगर मुस्कुराहट बनाए तो दुनिया सा, आंसुओं को तो आंखों में नहीं बना। तो कैसा कि ये यात्रा भी अनोखी है कि मानव सब कुछ कमाता है जिंदगी भर, लेकिन जब जाता है तो खाली हाथ जाता है और अपने साथ ले जाता है अपने मूल्य, अपने जिंदगी के संस्कार, अपने किए हुए कर्मों का हिसाब। तो आज इससे पहले हम आगे बढ़े, आज हम सब एक पॉइंट की बहुत सुंदर एक्सरसाइज करेंगे सभी लोग मेरे साथ। बहुत सिंपल, मुश्किल प्रश्न नहीं, और वो प्रश्न का जब हम उत्तर देते हैं तो हमारे मन की स्थिति हमारे सामने बहुत क्लियर आ जाती है। और जब उस स्थिति को हम क्लियर करेंगे तो उसके ऊपर काम करना, उसका सॉल्यूशन निकालना हम सबके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो बिफोर वी एंटर द क्लास एक टेस्ट पेपर हम सब लोग देंगे और वो प्रश्न बहुत सिंपल है। वो प्रश्न है कि हम लोग अपने जीवन में क्यों कार्य करते हैं? Why do we work in our life? इसके केवल 3 उत्तर मैं आपको दूंगा और इन 3 उत्तर में से आपको एक को चूज करना है। और यदि आपको लगे कि इन तीनों में से कोई भी सही नहीं है, चौथा है, तो वो मुझे एक्सेप्टेबल है और आपको अपने जीवन में झांककर इसका उत्तर देना है। तो पहली चॉइस है कि हम जीवन में पैसे के लिए काम करते हैं। दैट इज फर्स्ट। जरूरी है, मनी भी इंपॉर्टेंट है, होना भी चाहिए। दूसरा है हम सब अपने जीवन में खुशी के लिए काम करते हैं। और तीसरा है हम अपने जीवन में पैसे और खुशी दोनों के लिए काम करते हैं। अब आप आराम से केवल 5 सेकंड अपने मन के अंदर जाइए, सभी जाइए, सोचिए कि मेरा उत्तर क्या है। आसपास नहीं देखना, और जब मैं पूछूंगा तो आपको हाथ खड़ा करना है। कौन कौन अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी आसपास हो, कुछ भी नहीं, 1 घंटे के लिए हम अपने मन और मोबाइल सबको साइलेंट करें, क्योंकि आज जब हम यहाँ से चलेंगे तो हमारा जीवन, हमारा मन परिवर्तित होना चाहिए। कौन कौन अपने जीवन में पैसे के लिए काम करते हैं? हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 8 10 और 15 people। फाइन, जरूरी है, मनी के बिना हमारी लाइफ कैसे चल सकती है, होना भी चाहिए। कौन कौन अपने जीवन में खुशी के लिए काम करते हैं? वो हाथ उठाइए, पूरा हाथ उठाइए ऊपर। ओके, नॉट 50-60 people, 70 people। बात नहीं करेंगे, सारे उत्तर को इंस्पेक्ट करेंगे आराम से। अब जिसने करा हुआ है वो आसपास में डिस्कस करेंगे। कौन कौन अपने जीवन में पैसे और, हाँ जी, कौन कौन अपने जीवन में पैसे और खुशी दोनों के लिए काम करते हैं? बहुत बताइए। ओके, मेजॉरिटी ऐसे करते हैं। अब देखो, मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके सामने एक प्रश्न रखूंगा और उस प्रश्न के 3 चॉइसेस होंगे और उस 3 चॉइसेस में से आपको एक को चुनना है। और यदि आपको लगे कि कोई भी ठीक नहीं है तो आप अपनी चॉइस भी दे सकते हैं। अब एक बात मुझे सब पता है कि जीवन में खुशी के लिए काम करना चाहिए या खुशी से काम करना चाहिए? जोर से बताइए। खुशी से करना चाहिए। और आपने तो किसी ने बताया नहीं। अगर हम जीवन में खुशी के लिए काम करते हैं तो इसका मतलब है हम खुशी के पीछे भाग रहे हैं। We are running after happiness. We are chasing happiness in our life. लेकिन जब हम अपने जीवन के हर कार्य को खुशी से करते हैं तो हम खुशी को अपने हर कर्म में क्रिएट करते हैं। उसको हम अपने जीवन में हर मोमेंट पर एक्सपीरियंस करते हैं। आज देखा हमारा मन कैसा थक गया है। सवेरे से लेकर शाम तक, बचपन से लेकर अब तक हमारे जीवन में एक ही चीज है जो लगातार चलती रहती है, और वो क्या है? हमारा मन लगातार चलता रहेगा, सोचता जाएगा, सोचता जाएगा, सोचता जाएगा। लेकिन जो चीज लगातार चलती है वो
कभी ना कभी जिंदगी में थक भी जाती है, खराब भी हो जाती है और रुक भी जाती है। और आज इतने साल चलने के बाद हमारा मन भी हमको बार बार सिग्नल देता है, हमारा मन भी हमको बार बार वार्निंग देता है। जब गाड़ी देखते हैं ना, गाड़ी चलती है तो पेट्रोल खत्म होने वाला होता है तो गाड़ी में क्या होता है, लाइट जल जाती है, देखो लाइट जल जाती है, वार्निंग लाइट। और फिर हम लोग फटाफट भागते हैं कहाँ पर, उसको भरने के लिए, उसको चेक करने के लिए। इसी तरह आज हमारा मन भी हमको सिग्नल दे रहा है, हमको क्या क्या निशानियां होती है थके हुए मन की। अगर मेरा मन थका हुआ है तो उसकी निशानियां क्या क्या होंगी? वन, वेरी गुड। अगर मेरा मन थका हुआ है तो मैं छोटी छोटी बातों पर क्या होगा, इरिटेटेड होगा। और क्या होगा? इरिटेशन का बड़ा भाई कौन है? गुस्सा आएगा, मुझे बार बार जीवन में गुस्सा आएगा। केवल 7 बातें चेक करनी है, मेरा मन थका हुआ है या नहीं थका हुआ है, केवल 7 बातों के आधार पर बहुत क्लियरली डिसाइड हो जाएगा। एंगर हुआ, इरिटेशन हुआ, और बताइए, और बताइए, और बताइए। एंगर, इरिटेशन, यस। Not interested in not interested in the Not interested, dissatisfied के अंदर, कंफर्टेबल फीलिंग नहीं है। और कुछ anybody else? Yes, और नहीं आते हैं, anything else? Yes, और कौन चीज़ देखो, इन 7 बातों को अपने जीवन में आज नोट करना। fear, केवल 7 बात। एंगर, दूसरा इरिटेशन, तीसरा कंपटीशन, एक दूसरे से आगे भागने की चाह, दूसरे को हराने की हमारे जीवन की इच्छा। चौथा हेट्रेड, नफरत। 5वां जेलसी, घृणा। 6वां डर, फियर। और 7वां ओवरथिंकिंग, सोचना है, मन लगाना, सोच रहा है। जो चीज नहीं भी है उसके बारे में सोच कर हम एक सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। तो अगर इन 7 बातों में से मेरे मन के अंदर कोई भी बात अगर प्रेजेंट है तो वो इंडिकेट करता है कि मेरा मन थका हुआ है। माय माइंड इज टायर्ड। एंगर, इरिटेशन, hatred, jealousy, competition, fear, and last, yes, overthinking. तो आज अपने जीवन में हम देखते हैं तो परमात्मा और हमारा मन बार बार हमको सिग्नल देता है कि अपने मन को आराम दो। जो भी चीज लगातार चलती है, चाहे पंखा हो, चाहे एसी हो, चाहे कोई भी अप्लायंस हो, लेकिन लगातार चलती है तो उसको ठीक करने का, उसको परफेक्ट चलाने के लिए हमको उसे रोकना पड़ेगा, हमको उसे आराम देना पड़ेगा, हमको उसे रेस्ट देना पड़ेगा। आज क्या हम लोग अपने मन के अंदर अपने मन को रोकने के लिए समय देते हैं या नहीं देते? सोचो सभी सोचो ध्यान से। आज अपने मन के लिए दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। उन 24 घंटे में से क्या हम अपने मन के लिए केवल 24 मिनट ही देते हैं कि हम उसको रोकें और रोक कर उसको आराम करना सिखाएं, रोक कर उसको अच्छा सोचना सिखाएं, रोक कर उसको अपने लिए शक्तिशाली संकल्प उत्पन्न करना सिखाएं, रोक कर उसको दूसरों के लिए शुभ भावना क्रिएट करना सिखाएं, रोक कर उसको सदा जीवन में खुश रहना सिखाएं। आज हमारे जीवन में हमको समय मिलता ही नहीं है। कई बार मैं कहता हूँ कि बचपन के वो ख्वाब आज भी खत दिखते हैं मुझे, बचपन की वो ख्वाब आज भी खत दिखते हैं मुझे।
हैं इस बात से कि शायद वो जिंदगी अब इस पते पर नहीं रह गई। याद है वो बचपन का हमारा टाइम आप सबको कि हमारी लाइफ बहुत सुंदर और बहुत आनंद से परिपूर्ण होती थी। There used to be a life कि हम लोग बहुत खुशी और आनंद से अपनी जिंदगी के अंदर रहते थे। इनोसेंस, प्योरिटी, क्रिएटिविटी, लव और हार्मनी अपने बचपन में चले जाए। एक एक व्यक्ति जो यहाँ पर रहता है अपने प्रेजेंट जीवन को भूलकर अपने बचपन में चले जाए। ये क्वालिटीज होती हैं हमारे बचपन। मैं उस दिन देख रहा था 1979 जब मैं 5 साल का था, तब से मेरी पुरानी पिक्चर में वो पुराने ख्याल, जिंदगी के स्कूल, सब वो छोटे छोटे नाटक जो हम लोग करते थे वो जिंदगी में मुझे याद आने लगे। तब समय भी था, फुर्सत भी थी, जज्बा भी था और जिंदगी के अंदर इनोसेंस भी होती थी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े हमारी जिंदगी के अंदर रेवोल्यूशन हुआ, टेक्नोलॉजी हमारे पास आई, मोबाइल फोन आया, कंप्यूटर्स आए और हमारी लाइफ रेवोल्यूशनाइज हो गई। हमारी लाइफ स्मार्टर हो गई, हमारी लाइफ फास्टर हो गई और हमारी लाइफ बहुत सो कॉल्ड सुलझी हुई हो गई। लेकिन मैं आप सब लोगों से एक बात पूछना चाहूँगा, सभी लोगों से, कि हम अपनी जिंदगी को एडवांस तो बनाए हैं, लेकिन क्या आज मेरी जिंदगी के अंदर मैं खुश हूँ? इन सब संसाधनों के होते हुए, टेक्नोलॉजी के होते हुए, नए नए मोबाइल फोन्स, नए सब कुछ होते हुए भी क्या आज जीवन में मैं सदा खुश और शांति का अनुभव कर पाता हूँ? यस और नो बताइए। होगा भी तो थोड़े समय के लिए होगा। यानी सब कुछ मैंने जिंदगी में लिया, जो मैं चाहता था वो मैंने क्रिएट किया, टेक्नोलॉजी को क्रिएट किया। स्मार्टफोन हाथ में है ना, बज रहा है, स्मार्टफोन मैंने क्रिएट किया, लेकिन स्मार्ट ह्यूमन बीइंग्स हम लोग नहीं बन पाए। उस स्मार्ट ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हमने सब एप्स डाल दी, फास्ट हो गई लाइफ, लेकिन खुशी शांति वो मेरे जीवन से कहीं ना कहीं चले गई। आज अगर हम अपनी लाइफ को देखते हैं तो लाइफ हमारी इस प्रकार से बनती है। भागना है, दौड़ना है, कमाना है, बस सवेरे से लेकर शाम तक जैसे जिंदगी का एक्सीलेटर लगता है बी कॉम्प्लेक्स की गोली के साथ और रात को आके ब्रेक लग जाता है नींद की गोली के साथ। और 2 शब्दों का हम सब लोग कॉमनली प्रयोग करते हैं। जानते हैं वो 2 शब्द कौन से हैं? वो 2 शब्द बहुत सुंदर शब्द है। चेक करना अपनी लाइफ के अंदर कितनी बारी हमें 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, और ये 2 शब्द हैं आई एम बिजी एंड आई डोंट हैव। करते सब लोग नहीं, बिजी हूँ, बिजी हूँ, बिजी हूँ, बिजी हूँ, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। ये एक वायरस की तरह हमारी सोसाइटी के अंदर फैल गया है, एक फैशन की तरह फैल गया है। अभी एक स्टडी आई थी जिसने दिखाया कि जो लोग बार बार इन 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, उनकी लाइफ में तनाव और स्ट्रेस की जो मात्रा है वो 50% हायर होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स। तो आप सोच लो कि जिस लाइफ के अंदर कंफर्ट होना चाहिए था उसके अंदर बिजीनेस आ गई, और जो डिवाइसेस हमने सुकून के लिए बनाए, जो डिवाइसेस हमने कंफर्ट के लिए बनाए थे कि ये हमारे कार्य को करेंगे और हम लोग सुकून से कर पाएंगे। कंप्यूटर हमारे माइंड को सब्स्टिट्यूट करेगा या ऐड ऑन करेगा और हम अपने मन को आराम दे पाएंगे। आज ना कंप्यूटर को आराम है, ना मोबाइल फोन को आराम है। यहाँ पर भी बैठे तो हमारे हाथ में हमारा मोबाइल फोन होता है। लगातार वी आर कंटिन्यूअसली एडिक्टेड टू टेक्नोलॉजी। तो आज इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, आज हम पहली एक्सरसाइज यहाँ से सब लेकर जाते हैं। करेंगे सभी मेरे साथ? पक्का करेंगे? तो सब बहुत प्यार से, चिल्लाना नहीं है, लेकिन दिल पर हाथ रख के आज एक शब्द मेरे साथ साथ सब बोलेंगे। बोलेंगे सब? जैसे मैं बोलूँगा आज से सब बोल रहे हैं। कभी भी मुझे कोई इंट्रोडक्शन देते ना, जब किसी कार्डियोलॉजिस्ट, तो मैं
अपने साथ कभी भी ये वर्ड को एसोसिएट नहीं करते। नेवर कॉल मी ए बिजी कार्डियोलॉजिस्ट। तो आज हम सब अपने साथ एक वर्ड को एसोसिएट करेंगे और एक वर्ड को एसोसिएट करेंगे। लाइफ का पूरा गेम है ना, वो एसोसिएट और एसोसिएट में चलता है। आप किसके साथ एसोसिएट होते हैं वो आपकी लाइफ की ब्यूटी डिटरमाइन करता है, और किससे डिसोसिएट होते हैं, डिटैच होते हैं, वो आपकी लाइफ की दूरी क्रिएट करता है। तो आज हम सब बोलते हैं फ्रॉम टुडे, ध्यान से सभी बोलना, और जिसका मन नहीं है वो नहीं बोलो, लेकिन दिल से फ्रॉम टुडे आई एम नॉट बिजी बट आई एम being easy in my life. Busy वर्ड के अंदर कितना सुंदर शब्द छुपा है, be busy outside and be easy. That's it. That's the crux of your life. केवल संकल्पों का खेल है। यहाँ पर इजी है तो बाहर कितने भी बिजी होंगे, कभी भी थकावट, कभी भी चिंता हमारे जीवन में हमको नहीं होगी। और जब हम बिजी हैं पूरे दिन करते हैं तो हमारा मन नहीं रहता, हमारा मन कूदेदार बन जाता है। ये कमरा, इस कमरे के अंदर सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर इन दिस रूम। लेकिन अगर इस रूम के अंदर से आपको कुछ ढूंढने के लिए कहा जाएगा तो निकालना आसान होगा या मुश्किल होगा? तो आज हम सब यहाँ पर एक बहुत सुंदर अपनी यात्रा बचाएं, और आज मैं आपको साइंटिफिकली, उसके बाद आप बहुत सुंदर सेशन आप शेयर में सुनेंगे, उसको आज हम साइंटिफिकली अंडरस्टैंड करेंगे कि क्यों आज अपने जीवन को यहाँ पर बैठे हुए परिवर्तित करना आवश्यक है। शक्ति कहीं बाहर नहीं है। We all have the power to create our destiny. एक व्यक्ति जो यहाँ पर है, आप सब लोग जो यहाँ पर हैं, शक्ति आपके अपने पास है। आप स्वयं अपने जीवन के आर्किटेक्ट बन सकते हैं। आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्या है कि आज हमारे संकल्प पूरे दिन इधर उधर भागते हैं। और एक बहुत सुंदर कहावत जिंदगी में कही जाती है कि wherever your attention goes, your energy goes. जहाँ मेरे संकल्प जाते हैं वही मेरी बुद्धि और वही मेरी शक्ति जाती है, वही मेरी शक्ति जाती है। अगर मेरे संकल्प किसी तरफ जाएंगे तो मेरा मन और बुद्धि उस तरफ जाएंगे। And wherever my energy flows, my life grows towards that side. वहीं पर मेरी जिंदगी एक सुंदर पौधे की तरह चलती है। तो आज आवश्यक है ये देखना कि हमारे संकल्पों का दिशा निर्देश, हमारे संकल्पों का कंट्रोल किसके पास है। क्योंकि अगर हम जिंदगी में आउटपुट बढ़ाना चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी को हाई क्वालिटी लाइफ बनाना चाहते हैं, तो केवल दो चीजों की आवश्यकता होती है, केवल दो चीजों। तीसरी चीज की आवश्यकता है। पहली चीज है कितना समय हम अपनी जिंदगी में उस कार्य को देते हैं, और दूसरा हमारा अटेंशन कितना है, ध्यान कितना है उस कार्य की तरफ। सोचो, आप कभी एक किताब पढ़ रहे हो और उस किताब को आप प्यार से पढ़ रहे हो, घंटा पढ़ रहे हो, लेकिन आपका मन उस किताब की तरफ है ही नहीं, तो 2 घंटे बाद आपको किताब में कुछ भी याद होगा या नहीं होगा? लेकिन जब हम उस किताब को 5 मिनट की ध्यान से अपना मन लगाकर पढ़ते हैं और केवल 5 मिनट पढ़ते हैं, तो क्या हम उस किताब के कंटेंट को याद कर पाते हैं? तो समय देना ज्यादा आवश्यक है या अटेंशन ज्यादा आवश्यक है? बताइए। संकल्पों की शक्ति, संकल्पों की पावर इज मोर इम्पोर्टेंट टू क्रिएट अ हाई क्वालिटी लाइफ इन योर वर्क। तो आज सारा खेल हमारे संकल्पों का है। तो आज हमें बहुत सुंदर यात्रा पर चलेंगे। आप में से कौन कौन समझता है कि जो आप सोचते हो, जो आपके संकल्प हैं, वो आपके भविष्य के ऊपर असर डालते हैं? हाथ उठाकर बताइए।
सभी लोग समझते हैं कि हमारे संकल्पों का असर हमारे भविष्य पर पड़ता है। सभी मानते हैं इस बात को? मेरा दूसर अपना भविष्य स्वयं क्रिएट करता है। 3-4 पाँच जानते सब, we all know that we have the power कि हमारे संकल्पों का असर हमारे भविष्य पर पड़ रहा है। लेकिन क्या आज हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम अपने संकल्पों के द्वारा अपने भविष्य को निर्मित करें, उसका निर्माण करें, उसको रचें? वो शक्ति आज हमारे पास नहीं है। और इसका कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि आपका एक एक संकल्प आपके जीवन के अंदर आपको एक चॉइस देता है। ध्यान से सुनो, आपका एक एक चॉइस आपके जीवन के अंदर आपको एक तरीके से बिहेवियर देता है। किस तरीके से अपनी लाइफ में बिहेव करते हैं? आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार किसी भी व्यक्ति और वस्तु और परिस्थिति के अंदर आपके जीवन में एक्सप्रेशन और इमोशन को जनरेट करता है। पॉजिटिव संकल्प, पॉजिटिव चॉइस, पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव एक्सप्रेशन, पॉजिटिव इमोशन, और वो पॉजिटिव इमोशन आपके फिर पॉजिटिव थॉट्स को जनरेट करेगा। लेकिन ये वैल्यू न्यूट्रल है। यदि मेरे संकल्प नेगेटिव है तो वो नेगेटिव संकल्प जिंदगी में नेगेटिव चॉइस क्रिएट करेंगे। नेगेटिव चॉइस नेगेटिव बिहेवियर देगा, नेगेटिव बिहेवियर नेगेटिव एक्सप्रेशन देगा, नेगेटिव एक्सप्रेशन नेगेटिव इमोशन देगा, और वो नेगेटिव इमोशन फिर उस नेगेटिव थॉट को मेरी लाइफ में जनरेट करेगा। और इसका कारण इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारा मन नेशनल साइंस फाउंडेशन के अकॉर्डिंग, साइंटिफिक स्टडी के अकॉर्डिंग, एक ह्यूमन माइंड एक दिन के अंदर 50 से 70 हजार संकल्प उत्पन्न करता है। 50 to 70,000 thoughts is what is the capacity जो आप एक दिन के अंदर जनरेट करते हैं। लेकिन उसमें से हैरानी की बात है कि 95% of our thoughts, 95% जो हमारे विचार हैं, या तो वो नकारात्मक, नेगेटिव, वेस्ट, पर्पसलेस एंड यूजलेस थॉट्स होते हैं। नेगेटिव, वेस्ट, रिपीटेटिव, पर्पसलेस एंड यूजलेस थॉट्स होते हैं। 95% of these thoughts, that means only 5% of our thoughts are positive and purposeful thoughts. And this shows the quality of our existence. मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर एक फैक्ट्री के अंदर 50,000 प्रोडक्ट्स में से 48,000 प्रोडक्ट्स यूजलेस और नेगेटिव हो, केवल 1,500 से 2,000 प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, जो पॉजिटिव हैं, तो क्या उस फैक्ट्री को आप पॉजिटिव और पावरफुल फैक्ट्री कहेंगे या यूजलेस फैक्ट्री कहेंगे? यूजलेस फैक्ट्री। That is why in our life we are unable to create our destiny. हम जानते हैं कि संकल्पों के अंदर शक्ति है, लेकिन नकारात्मक संकल्प, वही नेगेटिव थॉट्स, वही नेगेटिव चॉइसेस, वही नेगेटिव बिहेवियर, वही आदतें, वही डेस्टिनी हमारी लाइफ के अंदर हमको चेंज नहीं करेंगे। आज हमारी लाइफ कैसे चलती है? सुनो, कैसे हमारी लाइफ चलती है? आज हम लोग नेगेटिव सुनते हैं, उस नेगेटिव को सुनकर, देखकर, अलग अलग लेवल के इनपुट्स, टेलीविजन से सुना, सोशल मीडिया से सुना, व्हाट्सएप, फेसबुक, अलग अलग जगह से नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब किया, और उस एनर्जी को सुनकर हम अपने लाइफ में एब्जॉर्ब करते। नेगेटिव सुना, नेगेटिव एब्जॉर्ब किया, और नेगेटिव एब्जॉर्ब करके उसी नेगेटिव एनर्जी को हम लोग बाहर भेज देते हैं। अरे तुम्हें पता है उसने ऐसा किया, अच्छा उसने ऐसा किया, वो तो ऐसा ही करता है, तुमने उसको बताया, एंड यू सी वी आर कंटिन्यूअसली जनरेटिंग दोस नेगेटिव थॉट्स। और हमारे मोबाइल, हमारे सोशल मीडिया, हमारी एप्लीकेशंस हमको इसमें बहुत हेल्प करती हैं। एक नेगेटिव मैसेज हम लोग स्वयं अपने मन को खिलाते हैं, और हजारों ग्रुप्स पर उसको पोस्ट करके हजारों माइंड को नेगेटिव बनाने के लिए हम अपने एक क्लिक के द्वारा
आते हैं। नेगेटिव सुना और नेगेटिव एब्सॉर्ब किया। लेकिन एनर्जी के साथ हम लोग तीसरी चीज भी कर सकते हैं। एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी को हम एब्सॉर्ब करते हैं, रेडिएट करते हैं, और तीसरी चीज हम लोग एनर्जी को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, जो आज हम लोग नहीं करते। यही परिवर्तन अगर हम अपने जीवन में लाते हैं तो ये हमारी डेस्टिनी को चेंज करने के निमित्त we can create our destiny by changing the basis of our thoughts. अगर एक संकल्प नेगेटिव से पॉजिटिव करते हैं, एक सिग्नल मेरे मन से राइट मेरी बॉडी के अंदर जाता है, मेरे एनवायरमेंट के अंदर जाता है, और मेरी डेस्टिनी, मेरी इमोशंस, मेरे एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। हमारे संकल्प हमारे शरीर के अंदर नहीं होते। हम लोग सोचते हैं ना कई बार कि अरे मैंने केवल सोचा ही तो था। कई बार बोलते हैं ना, आप चिंता नहीं करो, ये मेरे मन में विचार आया है, मैंने केवल सोचा है, मैंने उस व्यक्ति को बोला नहीं। लेकिन परमात्मा हमें बहुत सुंदर रूप से समझाता है कि सोचना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके विचार आपके ब्रेन के अंदर नहीं है। आज साइंस मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राम स्पेशल मशीन्स के द्वारा ये शो कर चुका है कि विदाउट टचिंग, बिना टच किए जब एक मानव के मन को एनालाइज किया गया तो उसमें ये क्लियर दिखाया गया कि एक एक संकल्प जो आपके मन के अंदर उत्पन्न होता है वो अलग अलग लेवल्स पर जाकर अफेक्ट करता है। और कौन कौन से वो लेवल्स हैं? वो लेवल्स हैं, सबसे पहले मेरा संकल्प मेरे स्वयं पर बहुत गहरा असर करता है। वो मेरे मन, मेरे शरीर, मेरे जीन्स, मेरे क्रोमोसोम्स, मेरे हर लेवल पर पावरफुल तरीके से असर डालता है। इसके बाद वो मेरे संबंधों पर बहुत पावरफुल असर करता है। चेक करें मेरे जीवन के अंदर संबंध कैसे हैं, सुखदायी संबंध है, पॉजिटिव संबंध है, संबंधों के अंदर खुशी है, उस पर वो पावरफुल असर करता है। और यही संकल्प फिर बाहर रेडिएट होता है एनवायरमेंट के अंदर, नेचर के ऊपर, भोजन के ऊपर, पानी के ऊपर और एटमॉस्फेयर के ऊपर। ये हर लेवल पर एक पावरफुल इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। केवल एक विचार, आपका एक विचार एक पावरफुल एटॉमिक एनर्जी की तरह है, जिसके अंदर इतनी शक्ति है जो संपूर्ण रूप से आपके जीवन, आपके संसार, आपके संबंधों को बहुत सुंदर रूप से परिवर्तित कर सकता है। आज हम इसको साइंटिफिक और प्रैक्टिकल रूप से समझेंगे। लेट अस सी, क्या मेरे जीन्स, क्या जीवन के अंदर जो मेरे क्रोमोसोम्स हैं, मेरे जीन्स हैं, क्या मेरे वही डेस्टिनी है? हम लोग कई बार किसी को कहते हैं भाई इसको तो माता पिता से ये चीज विरासत में मिली, इसकी जीन्स ही ऐसी है, इसको तो ऐसा ही, इसका व्यवहार ही ऐसा रहेगा कि इसके माता पिता के अंदर भी इसी प्रकार का नेचर है। तो क्या एक प्रश्न होता है कि क्या मॉम एंड डैड आर माय रिलेटिव? व्हाटएवर माय मॉमी एंड डैडी हैव गिवन मी एज जीन्स इन इनहेरिटेंस, आर दे माय रिलेटिव? और अगर इसका उत्तर हाँ है तो ये तो एक बहुत चिंता की बात है, क्योंकि मैं अपनी जीन्स को चेंज नहीं कर सकता। तो पहला प्रश्न जो मेरा आप सबसे है कि इफ आई एम ऑल प्रीप्रोग्राम्ड विद जीन, दैट मींस मेरा पोटेंशियल बचपन के अंदर निर्धारित है। अगर मेरा पोटेंशियल बचपन के अंदर निर्धारित है तो ये हम सब के लिए, एक एक व्यक्ति जो हॉल के अंदर बैठा है, ये एक दुख और चिंता का विषय है। अगर साइंस ये कहती है कि मेरा पोटेंशियल बचपन से निर्धारित है, इसको हम एग्जामिन करें। दूसरा प्रश्न, क्या हमारे पास कोई ऐसा कंट्रोल है जिसके द्वारा हम अपने शरीर की जीन्स को स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकते हैं? यानी अगर कोई नेगेटिव चीज है, अगर कोई ऐसी चीज है जो मैं चाहता हूं कि मेरे शरीर पर
मुझे जीवन में विरासत में मिली थी, लेकिन मेरी मन करता है कि ये मेरे जीवन में एक्सप्रेस ना करे, तो क्या मैं उसको एक स्विच की तरह ऑन और ऑफ कर सकता हूँ? अगर मैं नहीं कर सकता तो ये चिंता का विषय है। लेकिन अगर शक्ति मेरे पास है तो ये एक खुशी की बात है। अगर मेरे जीवन के अंदर, फैमिली के अंदर बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक हो चुका है, बहुत सारे लोगों को कैंसर की बीमारी है, तो क्या जरूरी है कि वो कैंसर और हार्ट अटैक मेरे जीवन में भी कभी ना कभी एज कंपेयर टू अदर पीपल ज्यादा आएगा? अगर ये बात है तो ये एक चिंता का विषय है। लेकिन यदि मेरे पास एक स्विच की तरह, बेडरूम के स्विच की तरह ऑन और ऑफ करने की शक्ति है, तो ये एक खुशी की बात है। So we can actually win a health lottery not through our parents, but through our thoughts and our actions. अपने विचारों की शक्ति के द्वारा हम अपने जीन्स को, आपके शरीर के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, जो जीन्स हैं, उसको अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो ये आपके पास पावरफुल शक्ति है। और इस साइंस को कहा जाता है साइंस ऑफ एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स जिसके द्वारा हम ये दिखाते हैं कि मन के विचार के द्वारा हम अपने शरीर की जीन्स को पावरफुल तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। लेट अस सी हमारे पास आज इसकी क्या एविडेंस है। बहुत सुंदर, आपको आनंद आएगा, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए, बचपन में बायोलॉजी में हम सब ने पढ़ा था कि हम सबका ये क्रोमोसोम है। ध्यान है सभी को? सबने पढ़ा था? कैसे और बताइए। जो डॉक्टर नहीं भी है उन्होंने भी सुना होगा। ये क्रोमोसोम डबल हेलिक्स होता था और इस क्रोमोसोम के बीच में आप देखिए पिंक कलर की जो आपको दिख रही है, ये आपकी जीन है। पॉजिटिव जीन भी हो सकती है, नेगेटिव जीन भी हो सकती है, लेकिन ये अंदर बंद होने के कारण ये इस वक्त एक्सप्रेस नहीं करती है। लेकिन जब एक एपिजेनेटिक फैक्टर यानी कोई आउटसाइड कंट्रोल आपके क्रोमोसोम को स्टिमुलेट करता है, तो वो क्रोमोसोम खुल जाता है, डीएनए अनकॉइल हो जाता है और ये जीन खुलकर बाहर आती है एंड इट स्टार्ट्स एक्सप्रेसिंग। वो कंट्रोल जो इस जीन को खोलता है उसको एपिजेनेटिक फैक्टर कहा जाता है। और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एपिजेनेटिक फैक्टर्स दैट वी हैव इन आवर लाइफ इज आवर थॉट्स। हमारे विचार हमारे इस जीन्स को खोल भी सकते हैं और इसको बंद भी कर सकते हैं। क्या हमारे पास इसकी कोई एविडेंस है? अब तो मोहित हम नहीं मानते आपकी बात को, आप कैसे इस चीज को कह सकते हैं? लेट अस सी व्हाट साइंस टेल्स अस। एक बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट 2008 में डॉक्टर डीन मॉर्निश ने किया, बहुत फेमस साइंटिस्ट। इन्होंने प्रोस्टेट कैंसर के 30 मरीजों को लिया जिनको कैंसर था। उनको इन्होंने दवाइयां दी और इंटरवेंशनल लाइफस्टाइल चेंजेस किए, यानी एक्सरसाइज डेली, स्ट्रेस मैनेजमेंट और हेल्दी डाइट। तो एक ग्रुप को केवल नॉर्मल ट्रीटमेंट मिल रहा है, इधर वाले ग्रुप को नॉर्मल ट्रीटमेंट, इधर वाले ग्रुप को नॉर्मल ट्रीटमेंट प्लस डाइट, एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस फ्री। 6 महीने के ट्रीटमेंट के बाद रैंड which was the cancer causing gene, prostate cancer causing gene, वो डाउन रेगुलेट हो गई। उसका एक्सप्रेशन, जो लोग मेडिटेशन और अच्छा लाइफस्टाइल लेते थे, उसका एक्सप्रेशन सिग्निफिकेंटली कम हो। और जो हेल्दी जीन ZMM50, इसका एक्सप्रेशन सिग्निफिकेंटली हाई हो। जब इन्होंने कंप्लीट जेनेटिक एनालिसिस किया तो आपको जानकर हैरानी होगी कि 500 से भी ज्यादा जीन्स का एक्सप्रेशन चेंज हुआ और जितनी भी कैंसर कॉजिंग जीन्स बॉडी के अंदर थी वो सब स्विच ऑफ और सिग्निफिकेंटली डाउन रेगुलेट हो गए। दे वर ऑल डाउन। दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दैट शोड कि शक्ति, अगर हम कैंसर कॉजिंग जीन्स को कंट्रोल करना चाहते हैं तो शक्ति किसके पास है? हमारे किसके पास है? मन के पास है। We have the power to switch on and switch off the genes of our body.
जब हम इन एक्सपेरिमेंट्स को देख रहे थे तो हमने अपने हॉस्पिटल में एक बड़ा यूनिक एक्सपेरिमेंट किया जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। मैं जब ऑपरेट करता था केसेस को तो मैं देखता था 25 से 30% जो बच्चे आते थे, जो हार्ट अटैक के मरीज मेरे पास टेबल पर आते थे, उनकी उम्र होती थी 18 से 30 साल। क्या आप समझ सकते हैं? केवल 18 से 30 साल के बच्चों को हार्ट अटैक की परेशानी होने के कारण वो ऑपरेटिंग टेबल पर हमारे हॉस्पिटल के अंदर प्रेजेंट कर रहे हैं। अब डिस्टर्ब नहीं होगा, कोई भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वी आर नॉट गेटिंग डिस्टर्ब। लेकिन जब ये चीज हो रही थी तो हमने सोचा कि ऐसा क्यों? ये मरीज ना तो स्मोकिंग करते हैं, ये बच्चे ना तो डायबिटिक हैं और इन बच्चों के अंदर फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है। तो हमने कहा कुछ तो जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो उनके अंदर प्ले कर रहे हैं। तो हमने उनके क्रोमोसोम्स को स्टडी करना आरंभ किया और क्रोमोसोम्स के अंदर हमने इनके क्रोमोसोम के ऊपर एक कैप होती है जिसको टेलोमियर कहते हैं, उसको हमने स्टडी करना आरंभ किया। अब ये कैप क्या होती है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सभी ने शूलेसेस देखिए, देखिए शूलेसेस के एंड में आपने देखा है कैप लगी होती है, यस और नो? आप समझिए कि वो शूलेस आपका क्रोमोसोम है और वो जो कैप है वो आपका टेलोमियर है। वो कैप क्या करती है, उस शूलेस को खुलने से रोकती है, मतलब वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, जो कैप है, ये टेलोमियर लेंथ जो है ये कम होती जाती है और ये टेलोमियर लेंथ कम होने के कारण क्रोमोसोम एक्सप्रेस करता जाता है और बीमारियां बढ़ती जाती हैं। तभी जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमको हाइपरटेंशन, हमको डायबिटीज, अलग अलग प्रकार की बीमारियां हमारी बढ़ती हैं। समझे इसका लॉजिक क्या है? दैट इज द रीजन टू बी टेलोमियर लेंथ उम्र के साथ साथ नेचुरली कम होती चली जाती है। तो हमने देखा कि हम इन बच्चों के टेलोमियर लेंथ को स्टडी कर रहे हैं। हमने 18 से 30 साल के बच्चों को लिया जो कि स्मोकिंग भी नहीं करते थे, डायबिटिक भी नहीं थे, और हमने इनके स्ट्रेस लेवल्स को मेजर किया। तनाव जीवन के अंदर, घर से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, जनरल स्ट्रेस लेवल, समटाइम्स सेवरल टाइम्स परमानेंट, अलग अलग लेवल पर हमने स्ट्रेस को स्टडी किया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि शारीरिक रूप से ये बच्चे 18 से 30 साल की उम्र थे, लेकिन जब हमने इनकी टेलोमियर लेंथ को मेजर किया तो इनकी टेलोमियर लेंथ जो आई वो एक 70 से 80 साल के बूढ़े व्यक्ति के बराबर निकली। शारीरिक उम्र 18 से 30 साल, लेकिन जेनेटिक एज इन बच्चों की थी वो के एक 60 से 80 साल के युवक के बराबर थी। What was happening? आप देखिए एज मैच कंट्रोल्स पर हमें नॉर्मल टेलोमियर लेंथ ब्लू रंग देखिए, लेकिन इन हार्ट अटैक के बच्चों की जेनेटिक्स जो थी वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय थी। और जब हमने एनालाइज किया, स्ट्रेस वाज द मोस्ट पावरफुल फैक्टर व्हिच वाज रिस्पांसिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग देयर टेलोमियर लेंथ। हमने जब इसको फर्दर एग्जामिन किया तो हमारे सामने आया कि इफ अ पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग माइनस, ग्रेटिट्यूड नहीं है, permanent stress life के अंदर है, performance pressure है, there is no love or lack of self love, there is no purpose of life, जिन व्यक्तियों के जीवन में नेगेटिविटी है, लगातार नकारात्मक सोच है, उनके जीवन के अंदर टेलोमेरेज एंजाइम कम होता है और टेलोमेरेज एंजाइम कम होने के कारण टेलोमेरेज लेंथ ग्रेजुअली कम होती चली जाती है और डिजीज एक्सप्रेशन बढ़ जाता है। लेकिन जो लोग प्यार, हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिव आउटलुक जो कार्य करते हैं, जीवन के अंदर खुश रहते, एक दूसरे के साथ चलते हैं, उनकी टेलोमियर लेंथ बढ़ती जाती है और उनकी लाइफ हेल्दी। This was the beautiful experiment that showed that we have the power to regulate our शक्ति अगर कंट्रोल करने की है तो शक्ति कंट्रोल करने की किसके पास है? किसके पास है? हमारे अपने संकल्पों के अंदर है, हमारे पास है। That is why टाइम्स मैगजीन ने बहुत सुंदर रूप से लिखा है, The older paradigm was कि हम सबका DNA का फिक्स्ड है, लेकिन आज साइंस क्लियरली कहती है कि
योर डीएनए इजंट योर डेस्टिनी। आपके जो जीन्स में मिलता है वो आपकी डेस्टिनी नहीं है। आप अपनी डेस्टिनी को यहाँ बैठे स्वयं क्रिएट कर सकते हैं। We have the power। तो आज देखिए कि आपका एक एक पॉजिटिव संकल्प, मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरी तो जीन्स ही ऐसी है, मेरे को मम्मी डैडी से ऐसा ही विरासत में मिला है, मैं ठीक नहीं होने वाला, मेरे लिए ये फिजिबल नहीं है, ये बीमारी मुझे जरूर होकर रहेगी, मुझे लगता है कि मुझे आगे जाकर ऐसा बीमारी नहीं हो जाए। आपका एक एक संकल्प आपके लिए आपकी डेस्टिनी क्रिएट कर रहा है। तभी परमात्मा कहते हैं सोचने से भी पहले सोच कर देखो कि मैं क्या सोच रहा हूं। इट इज क्रिएटिंग अ वेरी पावरफुल इन्फ्लुएंस फर्स्ट ऑन योर जीन्स। आपकी जीन्स के ऊपर, आपके डीएनए के ऊपर एक पावरफुल इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। दूसरी जगह जो हमारे थॉट्स एक्ट करते हैं, कहाँ पर एक्ट करते हैं? हमारे विचार हमारे मन के अंदर नहीं रहते, हमारे जीन्स के साथ साथ वो हमारे शरीर पर भी पावरफुल असर डालते हैं। शरीर पर भी पावरफुल असर डालते हैं। आप सबसे एक बात पूछूं, सभी उत्तर दीजिएगा। जिस दिन आपका मन बहुत खराब, बहुत दुखी हो, लेकिन आपका शरीर बिल्कुल परफेक्ट हो, आपके शरीर पर कोई भी बीमारी नहीं है, उस दिन काम करने का मन करेगा या नहीं करेगा? करेगा या नहीं करेगा? ऑन दी कॉन्ट्री, जिस दिन शरीर पर मुझे चोट लगी, आई एम नॉट वेल, आई एम रियली इंजर्ड, लेकिन सडनली अगर मुझे कोई मन की खुशी की बात निकल मिल जाती है, बहुत खुश, आई एम रियली ऑन दी सेवंथ स्काई, उस दिन मैं अपने शरीर की भी बीमारी को भूलकर डोंट आई सेलिब्रेट? यस और नो? शरीर ज्यादा पावरफुल है या मन ज्यादा पावरफुल? मन ज्यादा पावरफुल। इट्स ऑलवेज माइंड ओवर मैटर। लेट अस सी आज साइंस ने इससे क्या एक्सपेरिमेंट दिखाया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं डॉक्टर पास्कल लियोन। इन्होंने बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट किया और ये एक्सपेरिमेंट इतना यूनिक था। अब आप देखिए इस एक्सपेरिमेंट में क्या है। इन्होंने दो ग्रुप किया, ये है हमारा ग्रुप 1 और ये क्या है हमारा ग्रुप 2। अब इस ग्रुप 1 को उन्होंने अपने पास बुलाया और इस ग्रुप 1 को बुलाकर कहा कि मैं आपको सामने बिठाकर पियानो बजाना सिखाऊंगा। और सबको इन्होंने बहुत प्यार से पियानो बजाना सिखाया, सबको ट्रेन किया, 1 हफ्ते तक लगातार ट्रेन किया। उसके बाद ग्रुप 2 जो इधर बैठा, इसको इन्होंने पियानो दिखाया भी नहीं, इसको उन्होंने बजाना सिखाया भी नहीं, लेकिन उनको केवल मेंटल इमेजिनेशन कराई, उनको वही एग्जैक्टली टीच किया विदाउट पियानो के सामने बिठाए हुए कि एज इफ आप एक्चुअली पियानो को बजा रहे हैं, केवल मन में सोच रहे थे कि आप पियानो के नोट्स प्ले कर रहे हैं। 1 हफ्ते 2 हफ्ते प्रैक्टिस करने के बाद इन्होंने इस ग्रुप के भी MRI स्कैन्स किए, ब्रेन के स्कैन्स, और इस ग्रुप का भी इन्होंने ब्रेन के स्कैन्स को रिपीट किया। रिजल्ट्स क्या थे ध्यान से देखिए। जब इन्होंने स्कैन्स किए तो ब्रेन का वो एरिया जो पियानो प्लेइंग फिंगर्स यानी हमारे हाथ की जो फिंगर्स पियानो बजाती हैं उसको वो क्रिएट करता है, वो ब्रेन का रीजन दोनों ग्रुप के अंदर जो एक्चुअली बजा रहे थे और जो केवल संकल्प क्रिएट कर रहे थे कि हम पियानो बजा रहे हैं, दोनों के अंदर सिमिलर ब्रेन का एक्सपेंशन। He went on to say कि mental practice resulted in the similar reorganization of the brain। केवल सोचने के ही द्वारा, करा नहीं है, आपने किया और उन्होंने नहीं किया, लेकिन केवल सोचने के ही द्वारा आपने अपने ब्रेन के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। This is the power that we have in our thoughts। संकल्पों से केवल सोचना, सोचिए हम कितनी बारी दिन में बोलते हैं, मैंने उसे बोला नहीं है, मैंने केवल सोचा है। आपने सोचा, बुलेट निकली, एटॉमिक एनर्जी निकली और वो आपके ब्रेन को रिस्ट्रक्चर करेगी और उस व्यक्ति तक वो जरूर पहुंचेगी। You
पावर, शक्ति आप में से एक एक के अंदर है कि संकल्पों के द्वारा हम अपने ब्रेन का स्ट्रक्चर भी चेंज कर सकते। इतनी शक्ति हमारे ब्रेन के अंदर है। दैट इज परमात्मा कहते हैं कि whatever we want to create outside, जिंदगी में जो भी आप अपने लिए बाहर देखना चाहते हैं उसको सबसे पहले अपने मन के अंदर क्रिएट करें। जब आप ये कहते हैं कि मैं जिंदगी में खुश रहना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ, तो सबसे पहले आज मुझे अपने मन में क्या कहना पड़ेगा? बोलिए मेरे साथ। हम ये कहते हैं कि मैं जिंदगी में खुश रहना चाहता हूँ, बोलिए। तो उसके लिए मुझे आज एक संकल्प क्रिएट करना पड़ेगा कि मेरा मन सदा खुश है, बोलिए। मेरा मन सदा खुश है। That's the beauty. That is how. जब हम बार बार उस संकल्प को क्रिएट करते हैं, उसकी एनर्जी को उसके अंदर डालते हैं कि मेरा मन खुश है, मेरा मन शांत है, मैं उसको, उस एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हूँ। मेरा ब्रेन का वेग, मेरा ब्रेन का पैटर्न बार बार चेंज हो जाता है। तो आज क्या एक्सरसाइज करेंगे? आज के बाद, आज के बाद अपनी जिंदगी में पेसिमिज्म को खत्म। मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, पता नहीं मेरी जिंदगी में होगा या नहीं होगा, क्योंकि पेसिमिज्म यानी वीकनेस, यानी मैं कमजोर हूँ। अपने संकल्पों के द्वारा जब मैं अपने आप को कमजोर सिद्ध करता हूँ तो परमात्मा भी कहता है, प्रेम भी कहता है तथा। एक बहुत सुंदर साइंस, एक बहुत सुंदर लाइन यूज करती है, बस वर्ड को लिख के जाना, सदा अपने साथ लेकर जाना। वो कहती है ब्रेन इज अ वंडरफुल तथास्तु मशीन। सुना है आपने किसी ने? हाँ, ब्रेन इज अ वंडरफुल तथास्तु मशीन। जब आप अपने ब्रेन को कहेंगे कि मैं शक्तिशाली हूँ, आई कैन अचीव इट, ब्रेन कहेगा तथास्तु। जब आप कहेंगे मैं तो कमजोर हूँ, मुझसे होगा नहीं, तो ब्रेन कहेगा कोई बात नहीं, तथास्तु। वो उसको भी वही कहता है कि वैल्यू नहीं होगा 100%, क्योंकि वो एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ता है। जब आप कहेंगे होगा नहीं, लेकिन कहेगा पक्का नहीं होगा, यू आर राइट। और जब आप कहेंगे होगा ही रहेगा, तो आपके संकल्पों के द्वारा आप उसको रच सकते हैं। तो चेक करना चाहिए, रोज अपनी दिनचर्या में चेक करना कि मैं स्वयं को और कितनी ही आत्माओं को, अपनी लाइफ को कितनी बारी वरदान और अभिशाप देता है। अगर 1000 थॉट्स क्रिएट करता हूँ तो आप देखेंगे 800 टाइम्स तो मैं अभिशाप देता हूँ, नेगेटिव देता हूँ, नहीं होगा, कोई बात नहीं, तुम्हारे बस की नहीं है, तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो। और 100 टाइम्स कहेंगे आई कैन डू। लेकिन जब हम बार बार उस एनर्जी को क्रिएट करते हैं, आई हैव द पावर, मैं करूँगा, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, then I make it happen in my life. So start your day with positive thinking and positive. Every day, I am a wonderful, powerful, positive soul. I have the power to create my destiny by my positive thinking. मेरा एक संकल्प मेरे शरीर और मेरी जीन्स पर पावरफुल असर क्या है? वो मुझे महसूस करा रहा है कि शक्ति मेरे स्वयं के पास है, शक्ति किसी और के पास नहीं है। So we all must create this beautiful process. क्या मेरे संकल्प मेरे शरीर पर बीमारी में भी असर डाल सकते हैं? क्या अगर मैं बीमार हूँ तो क्या मेरे संकल्प मेरे शरीर पर पावरफुल असर डाल सकते हैं हीलिंग के अंदर या नहीं डाल सकते? यस और नो? यस और नो? कौन कहता है मुश्किल है? डेफिनेटली मुश्किल। आप कौन कहता है? हाउ मेनी पीपल थिंक दैट इट इज डिफिकल्ट? कौन कहता है पॉसिबल है? यस, यू नो। देखिए साइंस क्या है। लेट अस सी, डॉक्टर रॉबर्ट मॉसले जो है बहुत फेमस, वर्ल्ड फेमस ऑर्थोपेडिशियन, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो घोड़ों का दर्द, ये तो जोड़ों का दर्द होता है ना, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, इनकी मरीजों को लिया। अब इस बारी इन्होंने एक ही बनाया ग्रुप 1। क्या है आपका ग्रुप? और ये कौन सा है?
ग्रुप 2। इन्होंने क्या किया कि ग्रुप 1 को इन्होंने एक्चुअली जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस थी उनके लिए एक बेग सर्जरी की, उनके नी को खोला और नी को खोलकर उसको क्लियरली रिपेयर प्रॉपर्ली एक्चुअली किया, सब कुछ रिकॉर्ड किया, रिलेटिव्स ने देखा, लाइव देखा, एवरीथिंग वाज क्लियर। लेकिन ग्रुप 2 जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस थी इसको भी उन्होंने ऐसा क्रिएट कर दिया ऑपरेशन थिएटर में कि आप सबकी भी सर्जरी हो गई। उसको उन्होंने एनेस्थेटाइज किया, टेबल पर लिया, घुटनों में केवल 3 सुराख किए जैसे ओके किए, लेकिन उसको रिपेयर नहीं किया। उतना ही टाइम लगाया, उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स को उन्होंने यूज किया, लेकिन बिना रिपेयर किए उसको दोबारा बंद कर दिया। तो ग्रुप 1 की एक्चुअल सर्जरी हुई, लेकिन ग्रुप 2 की एक्चुअल सर्जरी नहीं हुई। लेकिन दोनों ग्रुप्स को क्या मालूम था कि हमारी सर्जरी हुई है, हमारी सर्जरी हुई है। और जब इन्होंने इन लोगों को फॉलो किया, ये एनईजेएफ के अंदर पब्लिश है, इट्स अ वेरी वेल नोन ट्रायल, इट्स कॉल्ड द टाइम बेस्ड सर्जरी ट्रायल। तो 6 महीने के फॉलोअप के अंदर दोनों ग्रुप्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, दोनों के अंदर सिमिलर इंप्रूवमेंट ऑफ पेन ऑब्जर्व किया। ग्रुप 1 जिनकी एक्चुअल सर्जरी हुई थी और ग्रुप 2 जिनकी सर्जरी नहीं हुई थी। He went on to say, when I believe, this is what is called the placebo effect. The placebo effect. When I believe that I am well, मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ, that belief starts creating that healing energy inside my body. वो मेरे इम्यून सिस्टम को इतना पावरफुल बनाती है कि बीमारी की जो मैनिफेस्टेशंस होती हैं वो कम हो जाती है। और इसी का ऑपोजिट होता है नोसीवो इफेक्ट। When I believe मैं तो बीमार हूँ, मुझे कुछ है नहीं, लेकिन प्लेसिबो की जगह नोसीवो कि ये चीज मुझे नुकसान करेगी। आप देखिए कई लोग अपनी लाइफ के अंदर किस तरह जीते हैं, कई लोग लाइफ के अंदर कुछ वर्ड आप सुनेंगे, भाई खट्टा मत खाओ, ज्यादा खट्टा नुकसान करेगा, मिर्च मत खाओ, मिर्च नुकसान करेगी, मीठा मत खाओ, मीठा नुकसान करेगा, तला हुआ मत खाओ, तला हुआ नुकसान करेगा। We are living with a belief system, and when I live with a belief system कि ये चीज मुझे नुकसान करेगी, तब वो चीज मुझे नुकसान करने लग जाती है, and that is what is called the nocebo effect, which is linked with pessimism, anxiety and catastrophizing। नुकसान जरूर होगा, अरे ये चीज है, ये मुझे करना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये सिम्टम मुझे ऐसा कुछ करना है। That is why our thoughts also have the power to create a powerful influence on our disease also, a very powerful influence on our disease। क्या हमारे संकल्प हमारे सीरियस डिजीजेस में भी हमको फायदा कर सकते हैं? There are some serious diseases, क्या उसमें भी हमको इस चीज का फायदा हो सकता है? Let us see this beautiful experiment, mind-blowing study. You see, this man is Mr. Stamatis Monatis. He's a Greek US war veteran, और ये US war veteran 1976 में रिटायर हुए, और 1976 में इनको टर्मिनल लंग कैंसर, ध्यान से सुनिएगा, टर्मिनल लंग कैंसर से डायग्नोज किया गया। टर्मिनल लंग कैंसर, इनको कहा गया कि आपकी लाइफ केवल 6 महीने है। तो उन्होंने कहा जब 6 महीने मेरी लाइफ है और मुझे मरना ही है तो मैं यूएस में जाकर क्यों मरूं, क्योंकि यूएस में मेरे को $200 का मरीज कॉस्ट करेगा। तो क्यों नहीं मैं एकारिया टाउन के अंदर जहाँ मैं रहने वाला हूँ वहाँ जाकर मैं अपनी लाइफ के अंतिम दिन गुजारता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जाकर मेरे को दफनाने का जो कॉस्ट आएगा केवल $20 है। तो $20 वहाँ पर कॉस्ट है। तो टर्मिनल लंग कैंसर के साथ ये अपने टाउन एकारिया में चले गए, घर पर रहे, भाई को पुराने बचपन के दोस्त थे, उनके साथ रहना इन्होंने आरंभ किया, उनके साथ खुश रहना आरंभ किया, उनके साथ अच्छा खाना आरंभ किया, मेडिटेट करते थे, डेली एक्सरसाइज करते थे। घर के बाद, इन्हीं के घर के बाद जो आप एक्चुअल पिक्चर देख रहे हैं, इन्होंने विन्यास लगाए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4, 5, 6, 7, 8, 12 महीने, 24 महीने, 26 महीने बीत
गए and he thought कि मुझे तो यार मरना था, I was supposed to die, मैं अभी भी जिंदा हूँ। और 3 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे साल बीत गए, इनकी हेल्थ बेटर होने लगी। और अल्टीमेटली जब 6-8 साल बीत गए तो इन्होंने कहा कि मैं यूएस जाता हूँ, और यूएस जाकर जिन डॉक्टर्स ने मेरा इलाज किया था, मैं उनके पास जाकर पूछता हूँ कि भाई ये क्या था, हाउ हैज दिस ऑल हैपेंड, ऐसा क्यों हुआ है? तो वो करीब 25 साल बाद जब अपनी उनकी उम्र काफी हुई, वो दोबारा यूएस के अंदर लाया। और यूएस में जाकर जब उन्होंने डॉक्टर से मिलने की कोशिश की, जो जितने भी डॉक्टर्स थे जिन्होंने इनका इलाज किया था, इनका इलाज किया था, they were already dead, सभी और जब this is all fact, this is all scientific, और 20 साल बाद जब वो यूएस जाकर उन्होंने से मिलने की कोशिश की, वो वापस खुशी आए और खुश आकर he lived up to the age of 102 years. 102 years. This man is known as the man who forgot to die. The man who forgot to die. और जिस जगह के रहने वाले थे, जिस स्थान के रहने वाले थे, that place is called the island where people. That place is called Ikaria. It's a beautiful town in the city of Greece, which is called Ikaria. These zones, there are 5 such blue zones on Earth. 5 such blue zones on Earth in different continents. और इन 5 कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो ये 5 जगह हैं, इन 5 जगहों के अंदर केवल जो एवरेज उम्र लोगों की होती है वो 90 to 100 के बीच में होती है। और 90 to 100 बीच की उम्र के अंदर इन लोगों के अंदर 5-6 बातें कॉमन होती हैं। पहली चीज, ये लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं। सेकंड, ये लोग डेली मेडिटेट करते हैं। थर्ड, ये लोग सदा खुश रहते हैं। फोर्थ, दे ईट हेल्दी, गुड एंड वेजिटेरियन डाइट। एंड फिफ्थ, दे आर कनेक्टेड विद देयर फैमिलीज वेरी वेल। जिंदगी में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहना बहुत आवश्यक है। वंडरफुल। This is how we are supposed to live our life. You see, meditation is one of the most powerful tools to live your life in this way. Until and unless हम अपने संकल्पों के द्वारा, अपने विचार द्वारा, जब तक हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, हमारी लाइफ is not going to be the way we want. I'll share my own experience, what I was suffering in 2002-2003. It was the month of March in 2003. And what happened in 2003 was that when I was studying cardiology, I started losing weight. मेरा जो weight है वो significantly कम होने लगा। On 20th March of 2003-2004, I had massive brain seizures. मेरे brain के अंदर मेरे को एकदम seizures हुए, मुझे रात को emergency में hospital ले जाना था। और उस सीजर्स को जब कंट्रोल किया गया और ब्रेन स्कैन्स किए गए, तो आई हैड अ लार्ज मास इन माय ब्रेन, बिग लार्ज मास इन माय ब्रेन। और उस ब्रेन मास को अल्टीमेटली जून 2005 के अंदर ऑपरेट किया। ये देखिए, दिस इज हाउ इट वाज। दिस वाज जून 2005। These are my scans. These are my brain scans. You can see very well the top of my head. And right side पे आप देख रहे हैं, there was an unusual mass which was there in my brain. This was multi-drug resistant tuberculosis, which was resistant to 18 drugs. I was sensitive only to amikacin. Amikacin is one of the very toxic injections. Daily मुझे injections लग रहे थे, 1-1 मिलीमीटर पर डेली मुझे लगती थी। I lost my hearing at that time. Toxic injections, बार-बार tablets, तो कष्ट होता था, लेकिन दुख कभी भी महसूस नहीं हुआ। And ultimately, it ended up in a surgery on 20th June 2005. 20th June 2005 surgery was done. So majority portion was over, लेकिन there was something which was remaining. What happened was, on January 2006, few months after surgery, there was another mass in my brain, as you can see.
वो पुराना सॉफ्टवेयर था एंड दिस वाज इन सेरिकल। इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। दिस वाज इनऑपरेबल। नाउ आई वाज वंडरिंग कि मैं क्या करूं इस ब्रेन लॉस के ऊपर। मैं ड्रग्स भी ले रहा हूँ, कितना टाइम हो गया है। आई थॉट कि नथिंग, हम तो परमात्मा के बच्चे हैं, वी मस्ट यूज मेडिटेशन एज अ टूल। सो फॉर 1 year आई स्टार्टेड डूइंग डेडिकेटेड मेडिटेशन। तो मॉर्निंग के अंदर रात को उठकर मैं ग्लास के अंदर पानी रखता था, उसके अंदर 1 चम्मच शहद एंड उसको पावरफुल तरीके से चार्ज करके मैं बाबा के कमरे में विच इज अ मेडिटेशन रूम उसके अंदर रखता था। एंड अमृत वेले मॉर्निंग विच इज 2 to 5 AM in the morning आई यूज्ड टू मेडिटेट। और उठने के बाद मैं लगातार ये संकल्प क्रिएट करता था, आई एम फाइन, माई ब्रेन इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, देयर इज नो डिजीज इन माई ब्रेन, आई एम नॉट कंप्लीटली हील्ड। और ये पानी मुझे बिल्कुल ठीक करेगा। आई यूज्ड टू हैव मेडिसिन और 1 साल तक एक एक्सरसाइज को मैंने लगातार किया। आई रिपीटेड माई स्कैन्स अगेन, यू सी डॉक्टर मोहित गुप्ता इज रिटन my scans in April 2007 and you see the brain mass of the cellular. Your conviction, your belief system, your thought process, आपके विचारों के अंदर इतनी शक्ति है कि आप जब उनको चार्ज करके भेजते हैं, your body automatically starts creating that healing power inside. That is how that your thoughts have the power to change your life. You see, our Gandhi Janki, 104 years old, flying angel. You morning में जाएंगे, बनारस बाई से आप पूछिए, morning में she is on a trip, she is unable to get significant trouble, body के अंदर multiple organs के problem है, and you know doctors are advising that आपको कहीं नहीं जाना है, इस कमरे से बाहर भी नहीं निकलना है। And it would not be surprising, ये हैरानी की बात नहीं होगी कि उसी दिन शाम को ये अहमदाबाद पहुंच के अमेरिका या यूके की फ्लाइट पकड़ गई। और हमेशा कहती है कि ये शरीर मेरा है, मैं शरीर के कंट्रोल में। We have the power to create what we want to create in our life. We can defy our age according and disease according to our own process. Meditation is one of the most powerful tools to defy this. We have the power. संकल्पों के द्वारा, this is all science. This is all evidence in front of you. अगर आप और मैं बीमार हूँ, वैसे तो होगा ही, अब तो मैं ठीक होने ही नहीं वाला, अब तो मुझे लगता है कि मेरा समय आ गया। Never. I find non-acceptance of the disease. वर्ड सुन रहे हैं आप क्या? Non-acceptance. मुझे नहीं हो सकता। I have to be well. मुझे ठीक होना ही है। दवाइयाँ अपना काम करेंगी और मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरा मन अपना काम कर रहा है। That will to be well has to be there. और ये आता है हमारे संकल्पों के द्वारा, हमारे संकल्पों के द्वारा। क्या है? दवाइयाँ तो मैं वही दे रहा था ना, सब दवाइयाँ तो वही दे रहा था, इंजेक्शंस भी वही दे रहा था, असर क्यों नहीं करा? जैसे ही संकल्पों की शक्ति गई, आप देखिए मैजिक लाइफ के अंदर क्रिएट होना आरंभ हुआ। सो आवर थॉट्स हैव द पावर टू क्रिएट आवर डेस्टिनी। व्हाटएवर वी थिंक, वी स्टार्ट बिकमिंग इन आवर लाइफ। जो भी हम सोचते हैं वो हम अपनी जिंदगी में बन जाते हैं। क्या मेरे विचार, क्या मेरे विचार मेरे संबंधों के ऊपर असर डाल सकते हैं? चेक करो मेरे पेशेंस को। यहाँ पर शांति से, प्यार से, यहाँ बैठे बैठे अपने घर में जाओ, समझे? आपका और आपके हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, आपका अपने बच्चों के साथ रिलेशन, परिवार में किस तरह का एटमॉस्फेयर है? गुस्सा, 6 बातें थी ना, क्रोध, anger, irritation, hatredness, jealousy, expectation, different competition। क्या मेरे रिलेशंस के अंदर ये चीज़ें बार-बार मुझे तंग करती हैं? क्या ये रिलेशंस के अंदर बार-बार मुझे करती हैं? और अगर करती हैं तो ये शो करता है कि मेरे विचार मेरे रिलेशंस पर पावरफुल असर डाल रहे हैं। अगर हम कहीं जाते हैं, किसी के घर जाएंगे, तो we always carry a beautiful energy with us. अगर हम कहीं जाएंगे, कई लोग आएंगे तो अपने साथ क्या लेकर आते हैं? खुशी की बात लेकर आते हैं। होता है सबके साथ आते हैं।
आते ही पूरे घर का एनवायरमेंट चेंज हो जाता है, घर के अंदर खुशी और शक्ति आ जाती है। और कुछ लोग इतने नेगेटिव होते हैं कि वो अपने साथ एक्सट्रीम नेगेटिव एनर्जी लेकर आते हैं और घर का एनवायरमेंट एकदम डाउन हो जाता है। तो आज साइंस भी इसको बहुत सुंदर रूप से प्रूव कर रही है। देखो जंगल के अंदर क्या होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो कम्युनिकेट विद वाइब्रेशंस। जहां पर शेर होता है उसके आसपास हिरन और दूसरे एनिमल्स कभी भी आसपास नहीं होते, क्योंकि उनको पता है कि वो पास जाएंगे तो उनको खा जाएगा। सो देयर इज, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट दैट एनर्जी कैन बी फेल्ट एट अ डिस्टेंस। दूर से ही वो शक्ति को अनुभव करते हैं। सिमिलरली एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर नॉट जस्ट फिजिकल एंटिटीज। हम सब लोग एक दूसरे के लिए अपने आप को फिजिकल एग्जिस्टेंस और फिजिकल बीइंग समझते हैं, लेकिन साइंस बोलती है वी आर नॉट जस्ट फिजिकल एंटिटीज बट वी आर एनर्जी वेव्स व्हिच आर इंटरैक्टिंग एंड इंटैंगलिंग विद ईच अदर। एवरी मोमेंट एवरी डे हम सब एक दूसरे के साथ एंटैंगल होते हैं। जहां मेरे संकल्प जाते हैं दूसरे व्यक्ति के संकल्प कैच करते हैं और हमारा इंटरेक्शन आपस में आरंभ हो जाता है। दो लोगों के बीच में हमेशा हमारा एक मानना है, दो लोगों के बीच में जो संबंध बनता है वो कभी भी बातों से और मुख के बोल से नहीं बनता है, कभी भी नहीं बनता है। आप हो सकता है आप यहाँ पर बैठे हो और बैठकर आप मेरे सामने मुस्कुरा रहे हो, बहुत प्यार से मुझे ग्रीट भी कर रहे हैं, हेलो डॉक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए, थैंक यू सो मच, मजा आया, और अंदर सोच रहे हो कि भाई बस भी करो, बहुत लोग हैं, जल्दी करो। क्या ना करो, we can have two different personalities. It is definitely possible. It is definitely. Each one of us is living with this kind of a nature. We are living with this kind of a personality. लोग घर पर आते हैं, हमको ग्रीट करते हैं, हमका प्यार से स्वागत करते हैं, कितना अच्छा, मैं बता नहीं सकता, आपको देखकर मुझे कितनी खुशी है, सच अ प्लेजेंट सरप्राइज। आइए अंदर बैठिए, आज तो खाना खाकर ही जाएंगे, और अंदर बोले गए जाने के लिए किस टाइम पर। दिस इज द काइंड ऑफ लाइफ दैट वी आर लिविंग एंड वाइब्रेशंस आर इमिटेटिंग। आपको भूलने की जरूरत नहीं है, किसी जगह आप जाएंगे, 5 स्टार घर है, ब्यूटीफुल स्माइल है, लेकिन वहां पर आप जाएंगे ना तो आपका पानी पीने का भी मन नहीं करेगा। और कभी किसी ऐसे दोस्त के पास जाएंगे जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो बहुत बिजी भी है, लेकिन आप उसके घर गए और स्पॉन्टेनियसली आपने एंटर किया, और एंटर करते वो इतना खुश हुआ, उसने आपको गले लगा लिया, तो आप गए तो 5 मिनट के लिए थे, आप वहाँ पर 5 घंटे बैठकर खाना खाकर पूरा दिन बिगा कर भी होता है नहीं सबके साथ। So that is why we must understand that human beings are taught to communicate with language, and language is designed to hide feelings. हमारे शब्द हमारी फीलिंग्स को often hide करते हैं। अगर हम लोग अपनी जिंदगी में हर एक के लिए अच्छी फीलिंग्स रखें, अगर हम हर एक के लिए अच्छे विचार रखें, हर एक को सुख और शांति देने वाले विचार रखें, तो हमारी जिंदगी में सदा संबंधों में सुख और शांति, संबंधों में मिठास, दिल से क्रिएट अ ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट। हमारे घर के अंदर मेरे मम्मी, मेरे डैडी और मेरे सिस्टर, फादर इज अ फिजिशियन, मदर इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, एंड छोटी बहन शी इज अ एंटरप्रेन्योर, शी रन्स हर एडवर्टाइजिंग। हमारे घर में हमने कुछ सालों से बहुत सुंदर अभ्यास किया है, वो है घर को नो नेगेटिव और एंगर फ्री जोन बनाना है। कभी कभी आता है, लेकिन घर के अंदर हमारे यहाँ किसी को ऊंची आवाज में बात करने के लिए अलाउड नहीं, किसी को किसी के बारे में बात करना अलाउड नहीं, किसी के लिए कोई नेगेटिव उल्टा सीधा डिस्कशन करना अलाउड नहीं है, लेकिन वी इंटरैक्ट, वी शेयर अवर प्रॉब्लम्स। हम कभी कभी एक दूसरे से आर्ग्यू भी करते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन वी लव टू एग्री टू डिसएग्री विद ईच अदर। और जब हम ऐसा करते हैं, व्हेन वी आर डूइंग दिस, हमारे घर की एनर्जी बहुत सुंदर और पावरफुल तरीके से कैसी होती है, पॉजिटिव हो जाती है। अपने संबंधों को, अपने घर को, अपने एनवायरनमेंट को सुंदर बनाने के लिए अपने संकल्पों को सुंदर बनाना। आज
आज एक एक्सरसाइज करेंगे सब मेरे साथ, एवरीबॉडी विल डू, और ऑनेस्ट आंसर करेंगे सब, करेंगे? देखो, कभी कभी हम अपने जीवन में कभी यदि किसी व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया, सभी सोचना, सभी सोच, किसी ने आपके साथ 10 साल पहले, 5 साल पहले, 5 महीने पहले और 5 दिन पहले बहुत बुरा किया, और वो व्यक्ति 10 साल बाद या 5 साल बाद सडनली आज आपके सामने यहाँ पर आ जाता है, सडनली आज आपके सामने यहाँ पर आ जाता है, बहुत हर्ट उसने आपको किया था, रियली यू फेल्ट टॉर्चर एंड पेन, तो आपके मन में से ऑनेस्ट आंसर, उसके लिए पॉजिटिव फीलिंग निकलती है, गुस्सा आ जाता है उसको देखकर, सर बताइए गुस्सा, गुस्सा क्यों आता है? कोई एक व्यक्ति के बारे में बताएगा गुस्सा क्यों आता है? उस व्यक्ति ने जिसने आपको 10 साल पहले नुकसान पहुंचाया, आपको हर्ट किया, और 10 साल बाद सडनली आपको आपके सामने आया और उसको देखकर आपको गुस्सा आया, क्यों? एक व्यक्ति को बताएंगे, शेयर करेंगे, और सिंपल, क्यों गुस्सा आया? यस, क्यों गुस्सा आपने किया? और कोई बताए? और कोई बताए? एनीबॉडी? सो सिंपल। यस, यस, इस तरह क्योंकि उस समय गुस्सा नहीं किया था तो आज गुस्सा आया, ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन उस समय गुस्सा नहीं किया था, आज गुस्सा आया, 10 साल बाद वो व्यक्ति हमको मिला, तो क्यों गुस्सा आया? क्योंकि उसका चेहरा देख के गुस्सा, उसका चेहरा देख के गुस्सा, उसका चेहरा देख के क्यों गुस्सा? ऐसी क्या चीज ट्रिगर हुई कि आपको गुस्सा आया? लाइफ सामने आ जाती है, आप सुनो, समझेगा ना? सुनो, क्योंकि उसकी वो पुरानी बात हमको ध्यान आ जाती है, और जब पुरानी बात को ध्यान आ जाती है तो उस पुरानी बात को हम अपने मन पर कैरी, यही है ना कारण, और करना भी चाहिए। परमात्मा कहता है अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उससे हिसाब कर उससे पूरा प्यार से हिसाब करना तो हमारा धर्म है, वो तो हमारा अधिकार है, हमको करना चाहिए ना? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, थोड़ा सा तो करना चाहिए। एक एक्सरसाइज आज से सब लोग करेंगे, सभी करेंगे आज से, उसके बाद आप गुस्सा करने लगेगा। आज से सब एक्सरसाइज करेंगे तो हाथ उठा कर बताइए, सभी करेंगे मेरे साथ, केवल 3 दिन के लिए, फोटो निकाल देंगे फिर बाद में कहेंगे हम नहीं करेंगे। बहुत सिंपल एक्सरसाइज। कल से हम लोग खुला के अंदर एक एक्सरसाइज कल से जब हम लोग अपना घर को साफ करेंगे ना, कल से जब घर को साफ करेंगे तो घर का कूड़ा निकलेगा, किचन का कूड़ा निकलेगा और बाथरूम का कूड़ा निकलेगा। उस सारे कूड़े को केवल 3 दिन के लिए हम लोग इकट्ठा एक बैग में रखेंगे और उस बैग को संभाल कर ड्राइंग रूम में शोकेस के अंदर संभाल कर करेंगे। सर रेडी? रेडी? यस, यस और ये गलत चीटिंग है। अभी आपने बड़े आराम से हाथ उठाया था, दिस इज कैप्चर विद यू। अच्छा चलो, आपके लिए डिस्काउंट 3 डेज में केवल 2 दिन के लिए एक्सरसाइज करें। आप घर का कूड़ा रोज साफ करना चाहते हैं और मन का कूड़ा 10-10 साल तक साफ नहीं करना चाहते, कैसे चलेगी? कैसे चलेगी? अगर हम अपने मन के अंदर एक दिन, ध्यान से सुनो, एक दिन एक व्यक्ति 365 दिन, 365 व्यक्ति 10 साल 3650 व्यक्ति 3650 नेगेटिव बातें अपने मन के अंदर रखते हैं, और एक दिन में एक व्यक्ति नहीं मिलता, 10-10 व्यक्ति मिलते हैं, तो हमारा मन रहता है या हमारा मन कूड़ेदान बन जाएगा? बताइए। That is why our mind is not able to create our destiny, क्योंकि आज हमने अपने मन को कूड़ेदान बनाकर रखा। We have to change our thoughts. आज अपने मन की सफाई हम सबको करनी पड़ेगी। तो आज के बाद तीसरी एक्सरसाइज, किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी बात, घृणा, ईर्ष्या, पुरानी बात उठाया और उसको अपने मन में से डिलीट कर दीजिए। कौन कौन करने के लिए तैयार है बताइए? अच्छा, कौन कौन नहीं है करने के लिए वो बताइए? कौन कौन
चांसेस है कि 10 साल बाद वो व्यक्ति आएगा और आपके उस पुराने घाव को सॉरी बोलने की बजाय, करने की बजाय एक और गहरा घाव आपको देकर जा सकता है। और दर्द केवल एक्सपीरियंसिंग करती है। क्षमा करिए, क्षमा मांगिए अपने लिए, अपने जीवन में शांति लिए, अपने जीवन में सुकून दिया। संकल्पों के अंदर शक्ति है। Our thoughts have the power to create our destiny. Can our thoughts affect our water also? क्या हमारे संकल्पों के अंदर शक्ति है कि वो पानी और अलग अलग चीजों पर असर डाल सकते हैं? जो पानी हम लोग ग्रहण करते हैं, ध्यान से सुनो, जो पानी हम लोग ग्रहण करते हैं, जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं, जो नेचर हम लोग ग्रहण देखते हैं, क्या हमारे संकल्पों के अंदर शक्ति है? Let us see. साइंस हमारे इसके अंदर लोग बहुत क्या है, आप पानी को भी चार्ज करके, क्या है आप भोजन को भी दृष्टि देकर why this is needed in our life. So there were beautiful experiments which were carried out by Dr. Masaru. He's a Japanese scientist, all scientifically proven, very well demonstrated in journals. इन्होंने क्या किया, पानी को एक सोर्स से लिया और एक पानी को इन्होंने इधर रखा ग्रुप 1 और एक पानी को ग्रुप 2 के साथ रखा। और ग्रुप 1 को इन्होंने कहा कि पानी को बार बार बोलो यू आर अगली, यू आर अगली। क्या बोलो? सिर्फ ग्रुप 1 क्या बोलो? एंड दोबारा यू आर अगली। और ग्रुप 2 को बोला कि पानी को बोलो आई एम थैंकफुल, आई एम थैंकफुल। बोलो केवल 30 मिनट्स ऑफ पावरफुल एनर्जी जब पानी को दी गई तो ग्रुप 1 के पानी के अंदर जो क्रिस्टल पैटर्न था वो पानी का इस प्रकार से था, और ग्रुप 2 के अंदर जो पानी का क्रिस्टल पैटर्न था वो एक डायमंड का रूप ले चुका था। इन्होंने अलग अलग इमोशंस को स्टडी किया, थैंक यू, विजडम, ट्रुथ, इटर्नल। जब भी इन्होंने पॉजिटिव इमोशंस को लिया, पानी का क्रिस्टल पैटर्न एक सुंदर मोती की तरह चमकने लगा। और जब इन्होंने नेगेटिव इमोशंस को लिया तो पानी का पैटर्न बहुत नेगेटिव था। एंड ही वेंट ऑन टू से दैट बाय होल्डिंग इंटेंशन ऑफ पीस टुवर्ड्स वाटर, by thinking, by speaking and by acting with intention of peace towards water, water can and water will bring peace to our life. We have the power. कुछ किया नहीं, पानी यही है। This is the plain water which we all are drinking every day. लेकिन इस पानी को जब हम केवल 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए रुककर इसको हम वाइब्रेशंस देते हैं तो इस पानी की एनर्जी चेंज हो जाती है। चरणामृत देखा है आपने मंदिर के अंदर जाते हैं, क्या है वो? पानी ही तो है, इट्स ओनली वाटर। लेकिन उस पानी को हम लोग प्यार से ऐसे लेते हैं और ऐसे लेने के साथ साथ उसको दूसरा हाथ भी रखते हैं, उसको सर पर रखते हैं, पीते हैं और उसको शरीर से ऐसे झाड़ते हैं। What is it? It's just our thoughts that are empowering that water. केवल संकल्पों की शक्ति है जो पानी को चेंज करती है। सिमिलरली इन्होंने जब इसी एक्सपेरिमेंट्स को भोजन के ऊपर, चावल के दानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, नेगेटिव इमोशन लाइक हेट एंड पॉजिटिव इमोशन लाइक लव दोनों को चेंज किया, तो आप देखिए जिसको प्यार, पॉजिटिव इमोशन दिया गया वो भोजन एकदम हेल्दी और स्वस्थ था। जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं उसके अंदर मसाले उसको टेस्टी बनाते हैं, लेकिन हमारे वाइब्रेशंस उसको पॉजिटिव बनाते हैं, उसको एनर्जाइज करते हैं। जब हम मसाले डालते हैं वो हमारे तन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन जब हम अपने संकल्प उसके अंदर डालते हैं, जब हम अपने वाइब्रेशंस उसके अंदर डालते हैं तो वो भोजन नहीं रहता, वो भोजन प्रसाद बन जाता है, वो भोग बन जाता है। तो आज से चौथी एक्सरसाइज जो हम सब लोग यहाँ से लेकर जाएंगे, सब लोग करेंगे या नहीं करेंगे बताइए? करना। केवल 2 दिन के लिए ट्राई करें और 2 दिन में अगर फर्क दिखेगा तो इसको आगे क्या करना कि जब भी भोजन सामने बनाएं, घर के अंदर किचन में बनाएं, तो मोबाइल फोन हाथ में, टेलीविजन जोर से सब चीज़ें चल रही हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर मसाले डल रहे तो खाएंगे नहीं, ये तो देंगे नहीं, ये तो होगा ही नहीं।
तन और मन, मेरे परिवार के तन और मन दोनों को सुकून देगा। क्या देगा? सुकून देगा, एनर्जी देगा, मन को आराम देगा, मन को शक्तिशाली बनाएगा, शरीर के सारे कष्टों को समाप्त करेगा। एनर्जाइज योर। जब भी पानी को लें, पानी को 2 सेकंड चार्ज करिए कि ये पानी मेरे को शक्ति देगा। इट इज गोइंग टू सेट माई बॉडी परफेक्टली लाइन एंड परफेक्टली फाइन। वी हैव द पावर। हमारे संकल्प, हमारे नेचर, हमारे नेचर के साथ साथ हमारे एनवायरमेंट के ऊपर पावरफुल असर डाल सकते हैं। आप देखिए हाउ ब्यूटिफुली इवन द प्लांट्स आर बिहेविंग द वे दे आर। जब हम नेगेटिव एनर्जी प्लांट्स को देते हैं, इग्नोर एंड हेट यू, वही प्लांट खत्म हो जाता है। लेकिन जब हम उसे पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, वो प्लांट नेचर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। आपका एक एक संकल्प इज अगेन लाइक अ वेरी पावरफुल चार्ज पार्टिकल। Everywhere it is creating a very powerful influence, a beautiful influence to create destiny. क्या मेरे संकल्प, मेरे देश, मेरे समाज के एनवायरमेंट, जहाँ क्राइम है, जहाँ असॉल्ट्स है, जहाँ नेगेटिविटी है, जहाँ अनरेस्ट है, क्या मेरे संकल्प वहाँ पर भी असर डाल सकते हैं? क्या साइंस ने इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और इसका है? हाँ, 1993 में वॉशिंगटन से जब वहाँ पे क्राइम और रेप्स एंड असॉल्ट्स वर ऑफ सिग्निफिकेंट क्राइम्स, उन्होंने 4000 मेडिटेशन प्रैक्टिशनर्स को फॉर 40 मिलियन पीपल, उन्होंने उनको डेली 6 हफ्ते के लिए आधा घंटा मेडिटेशन करने को कहा, to create a wider influence that my city is becoming a crime-free city. Everybody is absolutely perfect. केवल 6 हफ्ते के अंदर जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, there was 24% decrease in rapes, homicides and assaults, और उन्होंने कहा कि अगर हम लोग परमानेंट मेडिटेटर्स 1 साल के लिए वॉशिंगटन में लगा देते हैं, तो वॉशिंगटन का क्राइम रेट will decrease by almost 48 to 50%. शक्ति केवल हमारे विचार में। 4000 लोग जब मेडिटेशन करते हैं तो संपूर्ण सिटी के लोगों के अंदर, चाहे किसी भी प्रकार की सोच हैं, उनके अंदर के विचारों को कंट्रोल करने में समर्थ हैं। They have the power to create a wider network. आज हम सब लोग, we are 1000 people possibly. आप सोचो कि अगर हम लोग मारा 1000 लोग केवल 1 मिनट के अंदर, केवल 20-20 मिनट हम लोग शांति का नाम, शक्ति का नाम स्वयं को और समाज को देते हैं, तो what will happen to the crime? It will start decreasing. What will happen to the happiness of the people? It will start increasing. And that is why we all have the power to unlock the powers of the mind, the God gene. The innate gene within our side, हम इसको अपने जिंदगी में अनलॉक कर सकते हैं। And the most powerful tool जो हमने बचपन से अनलॉक किया, आपने when I was a kid, 2 years old, that meditation is the best way to rewrite nature's blueprint. अगर आप अपनी जीन्स, अपने इमोशंस, अपनी बॉडी इसको रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं, इसको रीपावर करना चाहते हैं, then meditation is the most powerful. It is a way to connect better with others. आज हमारे ब्रेन के अंदर last 5 minutes, let us see. आज हमारे ब्रेन के अंदर नॉर्मल पैटर्न आप देखेंगे, it's an unbalanced brain pattern. See this. To have a good decisive capability in your life, you need both your right brain as well as left brain. आपका right brain is the creative brain और आपका left brain is the logical brain, reasoning brain. अगर आप अच्छे डिसीजंस लेना चाहते हैं तो राइट और लेफ्ट दोनों ब्रेन्स की हार्मनी होनी चाहिए। और जब हम लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं तो देयर इज अ अनबैलेंस्ड वेव पैटर्न। लेकिन केवल 15 मिनट की मेडिटेशन के अंदर हम लोग बैलेंसिंग को स्टार्ट करते हैं, एंड 25 minutes of meditation is what it takes to create a complete harmony in both the wave patterns.
केवल 25 मिनट आउट ऑफ यू आर गेटिंग 1440 मिनट्स इन अ सिंगल डे। केवल 25 मिनट क्रिएट कंप्लीट बैलेंसिंग। So meditation is a lovely and a beautiful tool to reconnect with your own self. A positive lifestyle, एक ऐसा टूल जहाँ सेंट्रल कमांड जाती है, आपके मन से एक सेंट्रल कमांड जाती है आपके बॉडी के 50 ट्रिलियन सेल्स पर। 50 ट्रिलियन सेल्स पर आप देखो, एक ऑर्केस्ट्रा है, ऑर्केस्ट्रा में कोई भोपू बजाता है, कोई डमरू बजाता है, कोई ढोल बजाता है, लेकिन जब वो लोग अलग बजाते हैं तो म्यूजिक आएगा या नहीं आएगा? इट विल नॉट कम। लेकिन जब एक व्यक्ति सेंटर में आता है और वो आकर उनको डायरेक्ट करना आरंभ करता है तो सब लोग एक सिम्फनी ब्यूटीफुल क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि दे आर फॉलोइंग ओनली वन सेंट्रल कमांड। और उस सेंट्रल कमांड में दे यूज देयर इंडिविजुअल इंटेलिजेंस and they start dancing and acting in one possible and positive way। तो हमारे शरीर के एक सेल पर 1.4 वोल्ट्स एनर्जी है। 70 trillion volts of energy is what each one of you is having today, and this is called Chi। अगर हम मेडिटेशन के द्वारा अपनी आत्मा शक्ति के द्वारा एक पावरफुल विचार अपने शरीर अपने मन को देते हैं, every cell dances in harmony और हमारे शरीर के उत्पन्न जो किरणें होती हैं they start transforming not only my life but lives of my relations, of my life, of my people, of my environment, of my society, of my desh, of my country। So we have the power, but we have to take our time for silence। So are we ready to create our own destiny? Yes or no? करना होगा। आज हम केवल 2 मिनट मेडिटेशन का एक्सपीरियंस करेंगे सभी लोग, मुस्कुराते। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल। और आज हम कस्टमाइज मेडिटेशन करेंगे जहाँ हम लोग अपने मन को साफ करेंगे। इसको हम 2 पार्ट्स में, और 2 पार्ट्स में हमको अनुभव होगा कि क्या मेडिटेशन होता है, कौन मेडिटेशन करता है, और इस मेडिटेशन के एक्सपीरियंस के द्वारा हम अपने जीवन को कितना सुंदर रूप से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लाइट से ट्यून बजेगी, आंखें खुली हुई होंगी, चेहरा दुखी होगा या मुस्कुराता हुआ होगा? मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई जरा सबको। कैमरे में मन भी मुस्कुराता हुआ होना चाहिए और चेहरा भी कैसा होना चाहिए? मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। So you have to, it's not a fight. Meditation is not at all a fight. Meditation is a very easy term, and in this term we experience the power of joy and happiness। अपने मन को लोग प्यार से खेल करते हैं। जो मैं बोलूँगा उसको फॉलो करेंगे, फिर मैं लोग पूछूंगा उसका उत्तर देंगे। बिल्कुल सभी आराम से रिलैक्स होकर बैठे। जिस पॉस्चर में आपको कंफर्टेबल लगता है उसमें बैठे, कोई डिफाइंड पॉस्चर की जरूरत नहीं है। शरीर भी रिलैक्स्ड और मन भी रिलैक्स्ड। और लाइट मुझे चलेगा, देखिए आप मेरे चारों देखिए आपकी पिछला अपनी
बैठ जाए अपनी सीट पर और आगे घूमे मुस्कुराए। कौन कौन गया था अपने घर? हाथ उठा कर बताएं। कौन कौन अपने घर गया था? सभी लोग गए थे? सभी लोग गए थे? यस यस। कौन गया था? आप तो यहाँ बैठे, गया कौन था? मेडिटेशन में शरीर का करो। मेडिटेशन किसकी यात्रा है? अच्छा म्यूजिक बजाएं। देखिए अपने मन को शरीर का नाम धीरे धीरे बोलते जाए। धीरे धीरे श्वास और श्वासों की तरफ हम सजग कर एक एक श्वास की तरफ अपना ध्यान शरीर को धीरे धीरे देना छोड़ते जाए। बिल्कुल धीरे। ये मेरा मन है, मैं मन का नहीं, ये मन मेरा है, ये मन मेरा मित्र है। देखिए अपने मित्र को, अपने मन को गुस्सा, ईर्ष्या क्यों मेरे जीवन में मेरे मन से निकलती है? गुस्सा मेरा स्वभाव है, मेरा मन तो सबको प्यार करने लगता है। आशीर्वाद दें अपने मन से गुस्से को, सफाई करें अपने मन की। धीरे धीरे हर कोने के अंदर जाए। एक एक व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार की नेगेटिव भावना उसको बाहर निकालें, साफ करें। शक्तिशाली मेरा मन है, आत्मा उस बात को लाकर शक्ति का स्वागत है, प्यार का स्वागत है। प्यार मेरे मन के अंदर समाए, आपके मन के अंदर समाए और सारा क्रोध धीरे धीरे साफ होकर बाहर निकल रहा है। एक भी अंश छोड़ता नहीं, ईर्ष्या नहीं, घृणा नहीं, हर आत्मा प्यार से एक्सेप्ट करते हैं। ये मेरा नेचुरल स्वरूप है, वो मेरा पिता है, मैं उसकी संतान। प्यार और शांति, प्यार और शांति मेरे मन के अंदर, कोई भी क्रोध नहीं। किसी के लिए कोई बड़ी बात के लिए जगह नहीं। हर एक को क्षमा, अपने मन को खुशी से असीम शांति का अनुभव करें। इसी शांति में स्थित रहें और धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति सरल हो जाए। मेरा मन मेरे शरीर को कंट्रोल करता है, शरीर मेरे मन को कंट्रोल करता है। ओम शांति शांति शांति। इसी स्थिति में आप रहिए, उसी